औरत को कभी भी कमज़ोर मत समझें, ये मत समझें कि औरत कमज़ोर है। औरत रोटी बनाने से रोटी कमाने का हुनर जानती है इंशाअल्लाह ताला। ये अनमोल जो है एक बहुत बड़ा पैगाम है मेरी उन तमाम बहनों के लिए जो स्क्रीन पर मुझे इस वक्त देख रही हैं। नेशनल प्रेस क्लब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम प्रोविंस के अंदर और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फंक्शनल है, और अगर हमें पता लगे कि हमारा कोई जर्नलिस्ट जतोई मुजफ्फरगढ़ में भी परेशानी के हालत में मुब्तला है या किसी परेशानी का शिकार है, तो हमें सिर्फ वही वक्त दरकार होगा जो सफ़र और ट्रैवलिंग के अंदर सर्फ होगा। हम अपने तमाम सहाफ़ियों की पुश्त पे खड़े हैं, हम बिला किसी भेदभाव, रंग, नस्ल, ज़ात पात के हम उनके साथ खड़े होंगे। नेशनल प्रेस क्लब का एक ही नारा है कि हर सहाफ़ी हमारा है। नेशनल प्रेस क्लब सहाफ़ियों को ट्रेनिंग और वर्कशॉप देता है। वो यूट्यूबर लोगों को कहते हैं, हम उनको भी वर्कशॉप देंगे यहाँ पे कि वो यहाँ पे आएँ और सोशल मीडिया के चैनल को भी आप दावत दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं कि उनको भी हम कहेंगे यहाँ पे आएँ, सहाफ़ती वर्कशॉप होंगी। ये हमारा एक मुनफरद प्रेस क्लब है, नेशनल प्रेस क्लब ट्रस्ट है, ये पूरी पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त जिन्हें यूट्यूबर कहकर, जिन्हें फेसबुकर कहकर, जिन्हें टिकटॉकर कहकर धुतकार दिया जाता है, टैलेंट होता है लेकिन सिफारिश नहीं होती। सिफारिश ना होने की वजह से वो बेचारे अपना यूट्यूब पर आज चैनल चला रहे हैं, वो अपना आगे नहीं आ सकते। ये उनके लिए भी ऐलान कर रहे हैं कि ये आप समझ ले कि सोशल मीडिया प्रेस क्लब भी बन गए अब। और तमाम दोस्तों के लिए, तमाम सहाफ़ियों के लिए हर शहर में जदोजहद होगी, बेशक रियासती जबर हो या बेशक अपना जो है कोई सियासी जबर का शिकार हो या किसी अदारे के जबर का शिकार हो, उसकी आवाज़ बनेंगे। किसी सहाफ़ी को कोई कानूनी तौर पे मसला बनता है तो हमारे साथ स्टार्ट में जो है ना जर्नलिस्ट के साथ एडवोकेट साहब भी हैं, हमारे भाइयों ने जो जर्नलिस्ट भी हैं और वकील भी हैं, और वो उनके साथ जो है ना वो किसी भी सहाफ़ी को किसी का मसला बनता है तो एक एडवोकेट का जो वफ्द है वो उसका जो कानूनी जो कोई भी केस है वो फ्री जो है ना फाइट करेगा। सबसे पहले तो सहाफ़ी जितने भी बरादरी है वो एक दूसरे की जो है टांगे लेग पुलिंग करना जो है छोड़ दे। और मैं फिर एक बार ऐलान कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान से मुझे जो भी सहाफ़ी दोस्त देख रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस होती है ना, यूनिटी सबसे पहले ज़रूरी है और आप इस तंजीम का हिस्सा बने। मैं कामरान चौधरी इंशाअल्लाह बहुत सी कोशिशें करूंगा सर। मैं पूरे पंजाब में सर्वे करता हूं, पूरे पंजाब में विजिट करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह चंद लोग मुझे जानते हैं, हमारे पास बिग ब्रदर भी हैं और हमारे पास स्मॉल ब्रदर भी हैं। अब किसी सहाफ़ी के साथ ज़्यादती होगी, किसी जबर का शिकार होगा, किसी जुल्म का शिकार होगा, तो इंशाअल्लाह नेशनल प्रेस क्लब से आपकी आवाज़ बुलंद होगी। और इसके अलावा इंशाअल्लाह तबारक ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए खूब कोशिशें करेंगे। अब हर डिस्ट्रिक्ट में सहाफ़ी कॉलोनी के लिए जदोजहद होगी। नाज़रीन, खातून वज़ीर आला के बाद खातून प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, अनमोल गुज्जर। आज यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब में इलेक्शन हुए जिसमें अपना अनमोल गुज्जर ने वाज़िया तौर पर बरतरी हासिल की और ये ऐलान है तमाम पाकिस्तान के सहाफ़ी बरादरी के लिए। और ये नेशनल प्रेस क्लब है, मैं अगर कह सकूं तो ये नेशनल प्रेस क्लब है। अगर आप भी इस तंजीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप नेशनल प्रेस क्लब की वेबसाइट पर जा सकते हैं और आप इसके रुकन बन सकते हैं। अगर आप किसी रियासती जबर का शिकार होते हैं या किसी सियासी MNA के जबर का शिकार होते हैं तो ये नेशनल प्रेस क्लब लाहौर के अवानों में, पाकिस्तान के अवानों में आपकी आवाज़ बुलंद करेगा। अब आपने घबराना नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं अनमोल गुज्जर साहब। अनमोल गुज्जर साहबा, सबसे पहले जिन लोगों ने आपको वोट दिया, क्या पैगाम देंगी आप? सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे साथ कैंपेन की, मेरा साथ दिया, हमने एक यूनियन को स्ट्रॉन्ग किया, आज उन्होंने एक कीमती टाइम निकाल के मुझे वोट कास्ट किया, मुझे सपोर्ट किया, उनका दिल से शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अनमोल गुज्जर 24 घंटे अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए दिन रात वर्क करेगी। अनमोल, क्या काम करेंगी अपनी सहाफ़ी बरादरी के लिए? देखिए, मैं अपने सबसे पहले जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 2026 की इलेक्शन हुई है नेशनल प्रेस क्लब के, तो आपकी दुआओं से, अपने सीनियर्स की दुआओं से आज मैं प्रेसिडेंट की सीट पे मौजूद हूँ और मैंने इलेक्शन विन किया है। मैंने अकेली ने नहीं किया, उसके साथ साथ मेरी टीम थी, एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, जैसे कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले जब इंसान को एक कामयाब टीचर मिलता ना, वो स्टूडेंट हमेशा कामयाब रहते हैं। तो मुझे प्राउड है कि मेरे स्टूडेंट बाबा इशफाक राजपूत जिन्होंने
मेरी तरफ देखें। टीचर वाला ना नहीं मिस्टेक हो जाती है। दोबारा करेंगे, बात करेंगे। अच्छा मैडम दोबारा करेंगे। कौन है आपके उस्ताद? यहाँ से कटिंग कर दोबारा कर रहे हैं। आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। सहाफ़त की दुनिया में मैं नहीं समझती कि मेरे उस्ताद के बगैर सहाफ़त कंप्लीट हो। मेरे उस्ताद एक जिन्नत है हमारे टीवी की, बाबा इशफाक राजपूत। मुझे प्राउड है कि बाबा इशफाक की मैं स्टूडेंट हूँ। आज उनकी वजह से मैंने ये मकाम हासिल किया। थैंक यू बाबा जी सो मच। अपनी जीत का क्रेडिट जो है एक स्टूडेंट ने अपने उस्ताद को दे दिया है, और ये जो उस्ताद हैं ये पौधा लगाने वाले हैं, और ये सरपरस्त आला हैं। अपना आप क्या हैं अपना सर? जी नश्तर प्रेस क्लब सरपरस्त आला। सरपरस्त आला हैं आप, सरपरस्त आला हैं। मैंने कहा शायद मैंने डेजिग्नेशन गलत बोल दिया है, और ये पौधा इन्होंने लगाया है, और इन्हीं से आपकी गुफ्तगू करवाता हूँ। सर मेरा सवाल आपसे ये है, एक सहाफ़ी को, सर थोड़ा आगे आ जाएंगे आप, एक सहाफ़ी को कैसी जर्नलिज्म करनी चाहिए सर? देखें, सहाफ़त दरअसल मुआशरे की आँख है। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। 24 घंटे आप फील्ड में हैं। बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम होता है, मैं देखता हूँ आपको जी, और आपके तीखे जोशीले और प्यारे प्यारे सवालात महसूस होता हूँ। हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम मुआशरे में जो हो रहा है वो महसूस करें, देखें, वो मनो-अन बयान करें, अपनी आवाम को बयान करें, उनको आगाह करें कहाँ गलत है कहाँ ठीक है। रही बात अनमोल की, चौधरी सदीक साहब की, तो इन लोगों ने दिन रात बड़ी शदीद मेहनत की। इनके साथ एक टीम थी जिन्होंने लोगों के पास गए, वोट मांगे, सपोर्ट मांगी, और जो मेरा बोर्ड है एग्जेक्टिव बोर्ड, वो एक मुकम्मल बोर्ड है। वो इदराक रखता है सहाफ़ियों के मसाइल का, इनकी मुश्किलात का। तो इन्होंने मेहनत की। हम लोगों का फ़र्ज़ था एग्जेक्टिव बोर्ड का कि हम एक अच्छा इलेक्शन प्ले करवाएं। अल्लाह के हुक्म से आज अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे दी। हमने देखा है कि लाहौर प्रेस क्लब के जो सहाफ़ी हैं उनके लिए सहाफ़ी कॉलोनियां बनी हुई हैं, और हर सहाफ़ी को अपना जो है प्लाट मिलता है। कि आप भी पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ी कॉलोनियों का इनाकात करेंगे, कोशिश करेंगे उनके लिए? जी बिल्कुल। देखें, ये अजारादारी है। आप समझते हैं आज सहाफ़ी लाइल्म नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। जो लाहौर प्रेस क्लब की सियासत है, आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ क्या बंदरबांट होती है, कैसे कैसे होते हैं। उनके अपने 14 ग्रुप बने हुए हैं, और हर ग्रुप एक दूसरे के मुखालफ है। आज परसों उनका इलेक्शन आ रहा है, आप समझते हैं। तो एक ग्रुप ऐसा है जो मसलसल आता है और मसलसल उस पर इल्ज़ामात लगते हैं, दूसरे मसलसल उसके ख़िलाफ़ अलाइंस करते हैं। ठीक है, कभी वो कामयाब कभी वो कामयाब, यानी कि उन्होंने बारियाँ लगाई हुई हैं। एक पार्टी आ गई, उसने दूसरी के 2-4 निकाल के अपने 2-4 रख लिए। अब लाहौर में उनका जो मतलब मेंबरशिप है वो बहुत थोड़ी है। आप समझते हैं कि लाहौर में बहुत ज़्यादा इस वक्त सहाफ़ी पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ी काम कर रहे हैं जिनके हकूक़ सल्ब होते हैं। अगर वो लाहौर प्रेस क्लब में जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आप किस पार्टी से हो, किस ग्रुप से हो। अगर आप किसी ग्रुप के नहीं हैं तो आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। मैं अगर किसी ग्रुप का हूँ तो वो ग्रुप मुझे प्रमोट करेगा, मुझे कहेगा जी आएँ जी। जो रह जाता है बेचारा, सहाफ़ी है, वर्कर है, काम कर रहा है, तो फिर उनका वो कहाँ जाएगा अपने हकूक़ के लिए? उनके लिए ये मेरे बोर्ड ने राना खलील ज़मीर साहब, हमारे चेयरमैन डॉक्टर अरशद चौधरी साहब, फाउंडर हैं इस क्लब के, आसमान आफ्ताब भुट्टा साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं मेरे साथ, बड़े पुरजोश हैं सेल बाजवा साहब, और काफ़ी सारे दोस्त हैं। मरकज़ी बॉडी है एक पूरी, जो पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में वर्क करती है, काम करती है। ये हमारा 6ठा इलेक्शन है। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से हर साल होता है, फेयर होता है, लोगों के सामने होता है, खुलेआम होता है। बेशक ये अभी तादाद कम है, यानी कि हम 1000 के लगभग हमारा वोटर है। सवाल दोबारा सुन लें, क्या सहाफ़ी कॉलोनियाँ कायम करेंगे आप सहाफ़ियों के लिए? जी मैं वही कहने जा रहा हूँ कि जब तक उनकी इजारादारी ख़त्म नहीं होगी, जब तक प्रेस क्लब खत्म करना पड़ेगा। खत्म तो नहीं करना पेगा, उनको बनवाना पेगा कि साड़ी भी कोई सियादा है। यानी कि जब तक लाहौर प्रेस क्लब है और आपकी राह में आप कह रहे हैं कि कंडे अटकाते जा रहे हैं, वो नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कंडे अटकाते जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं, सीनियर हैं, वहाँ मेरे बड़े भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं। तो हम अपनी हैसियत को मनवाएंगे इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि हमारी बाडियाँ, आने वाली जो काबीना है, ये अच्छा काम करे, गवर्नमेंट की सफ़ों में जाए, उनको एहसास दिलाए कि हम वजूद रखते हैं, एक मुकम्मल वजूद रखते हैं। तो इंशाल्लाह आगे चल के पहला मरहला तो ये है कि हम सोशल सिक्योरिटी कार्ड वो जारी करवाएंगे। उसकी बातचीत हो चुकी है हमारी प्रेसिडेंट की, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब की।
तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो निजी तौर पे सहाफ़ियों की मुश्किलात हैं उनमें उनके मुआवन हूँ इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर थे, डॉक्टर अरशद चौधरी साहब। डॉक्टर अरशद चौधरी साहब, ये डॉक्टर अरशद चौधरी हैं और बहुत काविशें हैं इनकी अपना जो है नेशनल प्रेस क्लब के लिए। और मैं फिर एक बार ऐलान कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान से मुझे जो भी सहाफ़ी दोस्त देख रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस होती है ना, यूनिटी सबसे पहले ज़रूरी है और आप इस तंजीम का हिस्सा बने। मैं कामरान चौधरी इंशाअल्लाह बहुत सी कोशिशें करूंगा सर। मैं पूरे पंजाब में सर्वे करता हूं, पूरे पंजाब में विजिट करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह चंद लोग मुझे जानते हैं, हमारे पास बिग ब्रदर भी हैं और हमारे पास स्मॉल ब्रदर भी हैं। अब किसी सहाफ़ी के साथ ज़्यादती होगी, किसी जबर का शिकार होगा, किसी जुल्म का शिकार होगा, तो इंशाअल्लाह नेशनल प्रेस क्लब से आपकी आवाज़ बुलंद होगी। और इसके अलावा इंशाअल्लाह तबारक ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए खूब कोशिशें करेंगे। अब हर डिस्ट्रिक्ट में सहाफ़ी कॉलोनी के लिए जदोजहद होगी। सबसे पहले आप में से जो दोस्त हैं वो उठें, इस यूनिटी का हिस्सा बने और ताकि सहाफ़ियों के लिए काम कर सकें। सर डॉक्टर अरशद साहब माशाल्लाह बहुत कोशिशें हैं आपकी अपना सहाफ़ी भाइयों के लिए। और सवाल मेरा आपसे ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस क्लब मौजूद है और आपने पाकिस्तान लेवल पे ये प्रेस क्लब बनाया, ज़रूरत क्यों पेश आई आपको ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे जो है प्रेस क्लब का प्रोग्राम करने के लिए आए। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं आपको सुन चुका हूँ, आपके प्रोग्राम देख चुका हूँ और इंशाअल्लाह हमारा एक नेशनल प्रेस क्लब जो है ये सहाफ़ियों की फलाह और बहबूद के लिए एक नया कदम होगा इंशाअल्लाह, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और बाकी जो है हम पूरे पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं, जैसे हमारा गुजरावाला नेशनल प्रेस क्लब, भावलनगर नेशनल प्रेस क्लब, खुशाब नेशनल प्रेस क्लब, कराची नेशनल प्रेस क्लब, जतोई नेशनल प्रेस क्लब, मियाँ चन्नू नेशनल प्रेस क्लब और पतों की नेशनल प्रेस क्लब, ये हम इसको विज़िट कर चुके हैं, हम ये प्रेस क्लब बना चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल प्रेस क्लब का एक नाम है और हम पूरे पाकिस्तान में नेशनल प्रेस क्लब बनाएंगे जो सहाफ़ियों की आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तुसी देख सकते हो तब्दीली तो आ गई है। एक साइड पर खातून अपना जो है सदर हैं सहाफ़ियों की नुमाइंदगी करेंगी, दूसरी साइड पे चौधरी साहब ने। चौधरी साहब कैसे हैं जी? आप तो मुझे दुल्हा लग रहे हैं, लग रहा है जी मैं जानते आ गया। जी जी बस जी, मैं सबसे पहले तो अपने तमाम वोटर का, अपने सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें वोट दिया और कामयाब करवाया। मैं तहे दिल से सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रगुजार हूं जी। चलो जी, ये शुक्रगुजार हैं। सुहेल बाजवा साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप आगे आएंगे। सर सुहेल बाजवा साहब आप बहुत एक्टिव हैं और क्या कहेंगे? मैडम आप सेंटर में आ जाएंगे प्लीज़। चौधरी साहब जो है ना, हमारे बाबा शफाक राजपूत साहब ने आपको हमारे प्रेस क्लब का मंशूर और बयानिया दे दिया। उसके बाद हमारे सरपरस्त से जो है ना वो आला हैं बाबा शफाक साहब और डॉक्टर अरशद चौधरी साहब जो फाउंडर हैं, जिन्होंने टोन से फिर पंजाब और फिर पाकिस्तान की बुनियाद रखी इन्होंने मिलकर ना, हम साथ थे। और ये मैं आपको बताता जाऊँ कि लाहौर प्रेस क्लब में भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन लाहौर प्रेस क्लब में आपको पता है कि वो बंडरबाद होती है और उसको ख़त्म तो नहीं हम करेंगे, वो हमारे भाई हैं, लेकिन ये ज़रूर करेंगे जो हुकूमत के ऐवानों से या जो सहाफ़ियों का हक़ है ना, वो सारा का सारा वो समाज आता है उसमें कोशिश करेंगे कि यार ये जो हम सहाफ़ी हैं ना इधर के लाहौर के बाहर के सहाफ़ियों के हुकूक़ को बुलंद करेंगे हम। और इंशाअल्लाह ताला आपके प्रोग्राम से, और आपको पता है कि सहाफ़ी बड़े शर्मीले होते हैं, ख़ुद प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने हकूक़ के लिए और दूसरे सहाफ़ी जो है ना जर्नलिस्ट हैं हमारे अदर जो पूरे पाकिस्तान में है और पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हमारा प्यारा जो है ना मुल्क है पाकिस्तान, इसके जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर जो है ना बहुत ही आसान जो और बहुत ही आसानियाँ लाएगा। जैसे किसी सहाफ़ी को कोई कानूनी तौर पर मसला बनता है तो हमारे साथ स्टार्ट में जो है ना जर्नलिस्ट के साथ एडवोकेट साहब भी हैं, हमारे भाइयों ने जो जर्नलिस्ट भी हैं और वकील भी हैं, और वो उनके साथ जो है ना वो किसी भी सहाफ़ी को किसी का मसला बनता है तो एक एडवोकेट का जो वफ्द है वो उसका जो कानूनी जो कोई भी केस है वो फ्री जो है ना फाइट करेगा। ज़बरदस्त, बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं। किसी पर पर्चा छोटा हो या पर्चा बड़ा हो, और अब नेशनल प्रेस क्लब उस सहाफ़ी भाई का इलेक्शन साथ देंगे, इलेक्शन अपना सॉरी उसका केस आप लड़ेंगे। मैडम आपसे आखिरी सवाल है, सेंटर में आ जाएंगे प्लीज़ आप। मैडम बतौर एक खातून आप एक पहली प्रेसिडेंट मैंने देखी हैं इन माई लाइफ में, भी हो सकता है कि और किसी जगह पर भी हो,
क्या फीलिंग किया आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, जो मेरी माएँ देख रही हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि औरत को कभी भी कमज़ोर मत समझें। ये मत समझें कि औरत कमज़ोर है। औरत रोटी बनाने से रोटी कमाने का हुनर जानती है इंशाअल्लाह ताला। बावकार तरीके के साथ अपनी इज़्ज़त को देखते हुए कभी भी किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें इंशाअल्लाह। मेहनत करें, आगे बढ़ें। ये अनमोल जो है एक बहुत बड़ा पैगाम है मेरी उन तमाम बहनों के लिए जो स्क्रीन पर मुझे इस वक्त देख रही हैं। आपके अंदर अगर काबिलियत है, आपके अंदर अगर सलाहियत है तो अनमोल की जगह पर आप भी आ सकते हैं। हमने देखा कि औरत को आज हम जिस शोबे में भी देख रहे हैं कामयाब है। और आज ये एक सहाफ़ी का जो काम होता है ना, एक सहाफ़ी का काम ये है कि अगर कोई अच्छा काम है तो चांद पर चढ़ के ऐलान करे। अगर कोई हुकूमत गलत कर रही है या कोई भी रियासी अदारा गलत कर रहा है तो उसे चौक में खड़ा होकर बेनकाब करे। सहाफ़ी का काम कतई नहीं है कि चापलूसी करे। और जैसा कि मैं ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बहुत से काम ऐसे हैं कि सीएम पंजाब के जो गलत हैं, गरीब के ख़िलाफ़ ऑपरेशन समझ से बालातर है, इसको कब्र की दीवारों तक सपोर्ट नहीं करूँगा चाहे कोई नुकसान हो जाए। और मेरी हज़ारों वीडियो हैं पीड़ा के ख़िलाफ़ और इस निज़ाम के ख़िलाफ़, लेकिन बहुत से काम अच्छे भी हो रहे हैं। हमने देखा कि जब एक ख़ातून किसी शोबे में काम करती है तो काम नहीं करती, कमाल कर रही है आज। बेशक वो SP है, बेशक वो AC है, बेशक वो DC है। और आज ये अनमोल ने साबित कर दिया इलेक्शन जीत के कि अपना जो है कि औरत किसी से कम नहीं है। अगर कोई और दोस्त भी बात करना चाहे, जनाब उस्मान भुट्टा साहब कैसे हैं आप? अच्छा आप हैं, आप उस्मान भुट्टा साहब। उस्मान भुट्टा साहब कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पैगाम देंगे सहाफ़ी बरादरी को? आज ही हम यही पैगाम देंगे कि सबसे पहले तो सहाफ़ी जितने भी बरादरी है वो एक दूसरे की जो है टांगे लेग पुलिंग करना जो है छोड़ दे। नेशनल प्रेस क्लब ने ये मिसाल कायम कर दी है कि हमारे प्रेस क्लब में जिस वक्त एक खातून ने अपने आप को जो है उम्मीदवार के तौर पे नामज़द किया तो हमने उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा। हमने कतई तौर पे उसके करैक्टर को असैसिनेशन नहीं की या हमने कोशिश नहीं की कि मर्दों को आगे आना चाहिए। हमने अपनी बहनों बेटियों उनको अच्छी सपोर्ट करते हुए उनको कामयाब किया है। और पैगाम ये है कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं हम दिल खोल के उनके लिए हाजिर हैं। वो ये मत समझें कि कोई भी प्रेस क्लब या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो उनको सपोर्ट नहीं करेगा। नेशनल प्रेस क्लब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम प्रोविंस के अंदर और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फंक्शनल है। और अगर हमें पता लगे कि हमारा कोई जर्नलिस्ट जतोई मुजफ्फरगढ़ में भी परेशानी के हालत में मुब्तला है या किसी परेशानी का शिकार है तो हमें सिर्फ वही वक्त दरकार होगा जो सफ़र और ट्रैवलिंग के अंदर सर्फ होगा। हम अपने तमाम सहाफ़ियों की पुश्त पे खड़े हैं। हम बिला किसी भेदभाव रंग नस्ल ज़ात पात के हम उनके साथ खड़े होंगे। नेशनल प्रेस क्लब का एक ही नारा है कि हर सहाफ़ी हमारा है। नेशनल प्रेस क्लब का एक ही नारा है, हर सहाफ़ी हमारा है। चेयरमैन साहब आप आगे आ जाए। चेयरमैन साहब जी जी, क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल प्रेस क्लब की रवायत है कि इलेक्शन करवाना, हम सिलेक्शन नहीं करते। 2021 से हम इलेक्शन करवा रहे हैं। नेशनल प्रेस क्लब सहाफ़ियों को ट्रेनिंग और वर्कशॉप देता है। इसके लिए हम बाकायदा क्लासेस रखते हैं। आइंदा भी जो हमारे नई जनरेशन है, जो मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमने वर्कशॉप का इनकाद किया है कि यहाँ पे आएँ और सहाफ़त, मैं कहता हूँ जैसे नए जनरेशन है वो यूट्यूबर लोगों को कहते हैं, हम उनको भी वर्कशॉप देंगे यहाँ पे कि वो यहाँ पे आएँ और सहाफ़त। सोशल मीडिया के चैनल को भी आप दावत दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं कि उनको भी हम कहेंगे यहाँ पे आएँ, सहाफ़ती वर्कशॉप होंगी। ये हमारा एक मुनफरद प्रेस क्लब है, नेशनल प्रेस क्लब ट्रस्ट है। ये पूरी पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है। अभी मेरे भाई ने, हमारे बड़े बुज़ुर्ग ने, हमारे बाबा अशफाक साहब ने बताया कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद का एक मुस्बत अदारा है, ये एक ट्रस्ट है। हम इंशाल्लाह, आपने होसिंग की बात की, वो इंशाल्लाह हम PID प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से हम इंशाल्लाह गुजारिश करेंगे। अतात आडर साहब से, उज़मा बुखारी साहबा से हमारी मुलाकात हो चुकी है। उम्मीद है कि अगर लाहौर प्रेस क्लब की अभी 2001 में उनकी पहले ही लॉन्चिंग स्कीम की हुई थी हाउसिंग की, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि हम 2 साल के अंदर इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे और इंशाल्लाह नेशनल प्रेस क्लब के भाइयों को प्लाट लेके देंगे, तमाम इमरान को इंशाल्लाह ताला। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त जिन्हें यूट्यूबर कहकर, जिन्हें फेसबुकर कहकर, जिन्हें टिकटॉकर कहकर धुतकार दिया जाता है। टैलेंट होता है लेकिन सिफारिश नहीं होती। सिफारिश ना होने की वजह से वो बेचारे अपना यूट्यूब पर आज चैनल चला रहे हैं, वो अपना आगे नहीं आ सकते। ये उनके लिए भी ऐलान कर रहे हैं कि ये आप समझ ले कि सोशल मीडिया प्रेस क्लब भी बन गए अब।
और तमाम दोस्तों के लिए, तमाम सहाफ़ियों के लिए हर शहर में जदोजहद होगी। बेशक रियासती जबर हो या बेशक अपना जो है कोई सियासी जबर का शिकार हो या किसी अदारे के जबर का शिकार हो, उसकी आवाज़ बनेंगे। निश्तर प्रेस क्लब में बॉडियाँ तश्कील दी गई हैं, हर बॉडी अपना अपना काम करती है। निश्तर प्रेस क्लब में मरकज़ी बॉडी का जो रोल है वो तमाम दोस्त अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन हुए हैं ये लाहौर की बॉडी के हुए हैं, ये लाहौर में अपना वर्क करेंगे और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। बकाया जैसे कि हमारे सीनियर ने बताया, राना खलील ज़मीर साहब ने, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे आने वाले जो नए दोस्त हैं उनके लिए प्लाटों का भी इंतज़ाम करेंगे। हमारे सीनियर ने कहा है बाबा शफाक राजपूत साहब ने कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो किसी प्रेस क्लब ने नहीं किया कि हम अपने सहाफ़ी बरादरियों के लिए, जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं जो निश्तर प्रेस क्लब के मेंबर हैं, उनको हम सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है वो जारी करवाएंगे ताकि उनका मेडिकल फ्री हो। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। और मेरी ख्वाहिश ये है कि पहले ये इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो और फिर उसके बाद ये अपना जो है सूबाई लेवल पे ये इलेक्शन हो और उसका भी एक सदर सर मैं नौकर बहुत शुक्रिया जनाब। बस निश्तर प्रेस क्लब के खातून को रिस्पेक्ट देंगे। निश्तर प्रेस क्लब इंशाल्लाह जब 2 डिस्ट्रिक्ट होंगे ना लाहौर के, तो एक मुतबादल प्रेस क्लब के तौर पे भी सामने आएगा इंशाल्लाह। दोबारा ये बात करें सर, मैं समझा नहीं आपकी बात। कि अब लाहौर दो हिस्सों में तकसीम होने जा रहा है, 2 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, तो इसके बाद जो मरकज़ी प्रेस क्लब होगा ना दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, वो इंशाल्लाह निश्तर प्रेस क्लब होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि लाहौर 2 ज़िलों में तब्दील होने जा रहा है और एक डिस्ट्रिक्ट का प्रेस क्लब शिमला पहाड़ी में और दूसरा अपना जो डिस्ट्रिक्ट का प्रेस क्लब है वो ये निश्तर टाउन होगा इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह जो सहाफ़ियों के जो बाकी मामलात हैं, जो काम नहीं हो सके, वो इंशाल्लाह इस प्रेस क्लब के ज़रिए होंगे। इंशाल्लाह हम सहाफ़ियों के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह हम ये नहीं कहते कि हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, जब करेंगे वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि क्या कर रहे हैं। करेंगे तो दुनिया देखेगी। मेरी ख्वाहिश ये है, बेशक सहाफ़ी लाहौर प्रेस क्लब का हो या गुजरात प्रेस क्लब का हो, हम सब एक हैं। आए निश्तर प्रेस क्लब का हिस्सा बने और एक यूनिटी से काम करें। ये नहीं है कि अगर ज़्यादती गुजरात में हो रही है तो वो ज़्यादती गुजरात जाने, गुजरात का काम जाने, नहीं। एक सहाफ़ी के साथ ज़्यादती तमाम अपना पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती है। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।